सभी को नमस्कार। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की प्रश्नोत्तरी आपके सामने एक बार फिर लेकर के उपस्थित हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वह है योग दर्शन से। योग दर्शने उपाय प्रत्ययो भवति। योग दर्शने उपाय प्रत्ययो भवति। योग दर्शन में उपाय प्रत्यय किसका होता है? देवानाम, योगिनाम, प्रकृतिलयानाम या फिर विदेहानाम। सही उत्तर आपको देना है। कई बार हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपाय प्रत्ययो भवति। अब हम जो कंफ्यूजन हमारी होती है वह होती है योगिनाम इस शब्द के ऊपर आकर के, लेकिन सही उत्तर होगा आपका उपाय प्रत्ययो भवति प्रकृतिलयानाम। ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा योग की सामान्य परिभाषा योग सूत्र के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये हमें याद रखनी चाहिए। और क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरा मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, ईश्वर की परिभाषा हमें याद रखनी चाहिए। ईश्वर का वाचक क्या है? तो तस्य वाचकः प्रणवः, ये हमें याद रखना चाहिए। जो 5 प्रकार की चित्त भूमियाँ हैं, 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा च प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां। इस तरह के जो सामान्य प्रश्न हैं वह हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है। कोई योग दर्शन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम में धर्म में समाधि कैसे लगती है। इतना डीप प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य ज्ञान हमें इसका अवश्य होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो भी दर्शन से है। समाधिषु संपत्तिषु न परिगण्यते। तो समाधि जो षटक है वो आपको याद होना चाहिए। शम, दम, उपरति, तितीक्षा, समाधान, श्रद्धा। अब देखिए इसमें से कौन सा नहीं आया। शम, दम आ गया, उपरति, तितीक्षा भी आ गया, स्मृति इसमें नहीं आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्मृति। योग दर्शने शब्द ज्ञानानुपाति वर्तते। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि विकल्प, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनके लक्षण भी याद होने चाहिए। जैसे यह आ गया आपका शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इस तरह से प्रश्न आ जाता है तो हमें उसका सही उत्तर आना चाहिए। और ये ऐसे ही नहीं आएगा, हमें कम से कम जो मेन क्वेश्चंस है, जो कि मेन इसके तत्व हैं, या फिर प्रमाण है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, और जो चित्त की भूमियाँ हैं, इन सब के लक्षण हमें याद होने चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेदांत सारस्य उपजीव्य ग्रंथोस्ति। वेदांत सार का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? वेदांत सार का उपजीव्य ग्रंथ, ये आपको स्क्रीन में यहाँ तक आ रहा है? हाँ ठीक है। आत्म तत्व विवेकः, वेदांत केसरी, मांडूक्योपनिषद और निरुक्तम। अब देखिए वेदांत केसरी होगा नहीं, निरुक्तम होगा नहीं। अब आप आ गए आत्म तत्व विवेकः और मांडूक्योपनिषद। मांडूक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य ने गौड़पाद कारिका लिखी है। ये आपको सामान्य ये ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसका सही उत्तर है। सही उत्तर एक बार देख लेते हैं क्या है। वेदांत सारस्य उपजीव्य ग्रंथोस्ति, मांडूक्योपनिषद ही इसका सही उत्तर भी है। तो मांडूक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य ने गौड़पाद कारिकाएं लिखी है, ये भी हमें याद होना चाहिए। अब गौड़पाद कौन थे ये नहीं पूछना आप लोग, क्योंकि इतना तो सामान्य ज्ञान, गौड़पाद और गोविंद भगवत पाद और उसके बाद आचार्य शंकर और उनके 4 शिष्य, ये सामान्य नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम। संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम क्या होता है? संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम, संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम उपमिति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से उपमान का, उपमिति तो हो गया, अनुमिति का भी रखना है। अनुमिति का लक्षण क्या है? तो अनुमान का है अनुमितिकरणम अनुमानम, और उपमान का है उपमितिकरणम उपमानम, और उपमान का परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति का लक्षण क्या है? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। और आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अयुत सिद्धयो पदार्थयो कः संबंधः, या अयुत सिद्धयो पदार्थयो संबंधः, असमवायः, समवायः, संयोगः या फिर समवेत समवायः। तो अयुत सिद्धयो संबंधः समवायः। ठीक है, अयुत
सिद्धों का संबंध क्या होता है? समवाय होता है। मनसः लक्षणम वर्तते, ज्ञानाधिकरणम नहीं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये तो आत्मा का लक्षण है। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, ये काल का लक्षण है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये वायु का लक्षण है। और सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम, साधनम इंद्रियम मनः, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो तर्क संग्रह के अनुसार आपको लक्षण याद होने चाहिए। पृथ्वी का क्या है, जल का क्या है, तेज का क्या है, वायु, आकाश, तो प्रायः सभी का लक्षण आपको याद होना चाहिए। और सभी का ना याद हो तो कम से कम मुख्य मुख्य लक्षण तो आप लोग याद करके चलिए, ठीक है। अब ये 4 लक्षण मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, तो इन चारों को भी एक बार देख लीजिए, ये 4 भी याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, ये हो सकता है इस बार जो है आपका मन का पूछा गया है, अगली बार आत्मा का पूछ ले, वायु का पूछ ले, काल का पूछ ले, ये सब आपको ध्यान रखना है। अधस्तनानाम सम्यक मेलापकम चिनुत, अधस्तनों का सम्यक मेलापक हमको करना है। तो पहले ऐसे देख लेते हैं। सांख्य मते प्रत्यक्ष विघटकानि कारणानि, सांख्य मते पुरुषास्तित्व सिद्धेर युक्तयः, और वैशेषिके पदार्थानाम संख्या, न्याय मते द्रव्याणि। अब ये देखिए आपको आता कौन सा है, सबसे पहले उसको मिलाइए। तो वैशेषिके पदार्थानाम संख्या, वैशेषिक में पदार्थों की संख्या है 7, ठीक है। और न्यायमते द्रव्याणि, द्रव्य 9 है। पृथ्वी तेजो वायव्याकाश काल दिग आत्मा मनांसी नवएव, इस तरह से वहाँ पर पंक्ति आती है। तो ये 2 आपके मिल गए। अब देख लीजिए आप ग का एक कहाँ पर है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ग का 1 कहाँ पर है ये देख लीजिए। तो ग का 1 देखिए, ग का 1 ये रहा जी आपका, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए और मैच कर लेते हैं। घ का 2, घ का 2 भी यहीं पर है, ये 2 तो सही हो गए। अब देखिए क का 3, सांख्य मते प्रत्यक्ष विघटकानि कारणानि, ठीक है। तो सांख्य मते प्रत्यक्ष विघटकानि कारणानि 8, ठीक है। सांख्य मते पुरुषास्तित्व सिद्धेर युक्तयः, तो सांख्य मते पुरुषास्तित्व सिद्धये युक्तयः आपकी है कितनी, 5 है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। ज़्यादा कठिन नहीं होता है, पहले आप उसको देखिए जो आपको ज्ञान है। कहते हैं ना कि नोन टू अननोन हमें जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो पहले ज्ञात को देखिए फिर अज्ञात की तरफ जाइए, ठीक है। अधोलिखितानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत, अब फिर तालिका आ गई है, समीचीन तालिका चिन्नी है भाई। चलिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आता हो वही कीजिए। अलोन्त्यात् पूर्वम अंत्यदल पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्युः, ऐसा होगा उपधा संज्ञा। अचु अंत्या दिटी, अचाम मध्य यु अंत्य, ठीक है। एकाल प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय, और विभाषा निषेध विकल्प, ठीक है। ये आपका सही बन गया। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, तो क का हो गया 4, क का 4 इसी में आया है बस, और कहीं है नहीं, ठीक है। ख का अचु अंत्या दिटी 3, ठीक है। एकाल प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय आपका किसका, ग का हो गया आपका 1, ग का 2 क्यों कर दिया भाई, ग का 2, अच्छा ये देखिए यहाँ प्रिंटिंग एरर है, 2 ही होगा, ठीक है। और निषेध विकल्पो विभाषा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो इस तरह से ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, पर फिर भी आप ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि इत्युक्ति कुत्रोपलभ्यते। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, ये जो हमें उपलब्ध होता है ये यास्काचार्य के निरुक्त में उपलब्ध होता है, ठीक है। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ है। अब देखिए आभ्यंतर प्रयत्नानुसारेण कु इत्यस्य उदितः ध्वनि वर्गोस्ति, ठीक है। कु इत्यस्य उदितः ध्वनि वर्गोस्ति, कु इसका उदित ध्वनि वर्ग है, उदित का ध्वनि वर्ग है। स्पर्श संघर्षी, संघर्षी पार्श्विकः या फिर स्पर्शः। अब आप चले जाइए अपने जो आपका वो है सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पे आप चले जाएंगे तो क है ना, कादयो मावसानाम स्पर्शः, ठीक है। कादयो मावसानाम स्पर्शः। जक्षित्यादयः षट् इत्यनेन
विधीयते। जक्षित्यादयः षट्, इस सूत्र से क्या होता है, नदी संज्ञा होती है, अभ्यस्त संज्ञा होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है, अभ्यस्त संज्ञा होती है या फिर निष्ठा संज्ञा होती है। तो नदी संज्ञा के लिए आपका आ गया यूस्त्राख्यौ नदी, ठीक है, यूस्त्राख्यौ नदी, ठीक है। प्रगृह्य संज्ञा पुलुत प्रगृह्य अचिनित्यम, अभ्यस्त संज्ञा जक्षित्यादयः षट् और निष्ठा संज्ञा तवतु निष्ठा। ये आपके प्रत्येक सूत्र की जो संज्ञा है वो मैंने आपको बता दी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारे पास संघर्षी ध्वनि रस्ती। संघर्षी ध्वनि कौन सी है, च है, छ है, श है कि ङ है। पहले भी आपको बताया था कादयो मावसानाम स्पर्शा, तो कादयो मावसानाम ये तीनों आ जाती है, ये नहीं आती है, तो आपकी संघर्षी ध्वनि श, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इसको कंफर्म करेंगे, बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर है, यही आपकी संघर्षी ध्वनि है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंफर्म नहीं, कंफर्म कर लेना चाहिए, गलत बताने से अच्छा है एक बार उसको चेक कर लो, क्योंकि कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूनिफार्म लिपेर नामांतरम वर्तते। क्यूनिफार्म लिपि का नामांतर क्या है, गूढ़ाक्षर है, कीलाक्षर है, चित्राक्षर है या फिर रेखाक्षर है। क्यूनिफार्म लिपेर नामांतरम वर्तते, तो क्यूनिफार्म लिपि का नामांतर क्या है, कीलाक्षरः, ठीक है। क्यूनिफार्म लिपेर नामांतरम वर्तते कीलाक्षरः। काकेशीय परिवारस्य भाषायाः क्षेत्रमस्ति। काकेशीय परिवारस्य भाषायाः क्षेत्रमस्ति। काकेशीय परिवार की भाषा का क्षेत्र आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, भाषा विज्ञान आपको ठीक से पढ़ना है, और जब आप भाषा विज्ञान को पढ़ लेंगे तो उसी के बीच में ये सारे के सारे प्रश्न हैं, तो एक एक करके विषय को लीजिए और उनको तैयार करते हुए चलिए, ठीक है। आइए अगला इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले काकेशीय परिवारस्य भाषायाः क्षेत्रमस्ति कृष्णसागरः, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा वर्गे न परिगण्यते। भारतीय आर्य भाषा वर्ग में नहीं इसको परिगणन किया जाता है। पाली है, प्राकृतम है, अवेस्ता है या फिर अपभ्रंश है। सही आपको बताना है 46वें का, पाली, प्राकृतम, अवेस्ता या फिर अपभ्रंश। तो पाली भी है, भारतीय आर्य भाषा में प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है, ये तो हमारी भाषाएं हो गई। अवेस्ता जो है हमारी वो नहीं है, तो आर्य भाषा वर्ग में नहीं आएगी। वाक् भवती, वाक् क्या होती है, स्थायिनी सूक्ष्मा च, अस्थायिनी स्थूला च, साध्या या फिर कर्मेंद्रिय गोचरा। वाक आपको बतानी है। तो ये प्रश्न आपका जो है बहुत बार उसमें भी आता है, जब आप वो पढ़ते हैं नहीं ये मम्मट का काव्य प्रकाश पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये प्रश्न आता है। अस्थायिनी और स्थूला च कर्तरी कर्मणोः कृत्ति इत्यनेन सूत्रेण विभक्तिर्विधीयते। कर्तरी कर्मणोः कृत्ति, इस सूत्र से विभक्ति आपकी कौन सी होती है, द्वितीय, तृतीय नहीं होती है, सप्तमी भी नहीं होती है, षष्ठी हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुंभकारः इत्यत्र समासो वर्तते। कुंभकार में समास कौन सा है, तृतीया तत्पुरुष नहीं है, प्रादि तत्पुरुष नहीं है, द्वितीया तत्पुरुष नहीं है, उपपद तत्पुरुष, ये सही उत्तर है। तो आपका जो समास हो जाएगा उसमें द्वितीया तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, द्वियमुनम इत्यत्र समासो वर्तते। द्वियमुनम में समास है। 50वां प्रश्न आपके सामने है, द्वियमुनम में कौन सा समास है, तो सूत्र याद कीजिए, नदी भिश्चा, नदी के साथ संख्याओं के साथ नदी शब्द अगर हो तो उसका क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। नदी भिश्च। परंपराया प्राप्त अविच्छिन्नोपदेशोस्ति। परंपरा से प्राप्त अविच्छिन्न उपदेश क्या कहलाता है, आगम, ऊह, लघु या फिर नैतेषु कश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो परंपराया प्राप्त अविच्छिन्नोपदेशो वर्तते आगमः। उपान्वन्ध्यां वसः, उपान्वन्ध्यां वसः इत्यनेन सूत्रेण कीदृशम धर्म बोध्यते। इससे किस प्रकार का धर्म लिखा हुआ है, देखिए, कीदृशम कर्म बोध्यते, ठीक है। तो किस कर्म की यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा होती है, तो उपान वंध्यांग वसह, ये जो सूत्र है आधार की कर्म संज्ञा करता है, ठीक है। उपान वंध्यांग वसह क्या करता है, आधार की कर्म संज्ञा करता है। आप पढ़ेंगे कारक में तो ये सूत्र आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्यपि कारणे
फलाभावो भवति कस्मिन् अर्थालंकारे। कारण सत्यपि कारणे, कारण के होने पर भी फल का अभाव होता है किस अलंकार में। आपको सही उत्तर बताना है। तो आपको नहीं लगता कि कारण है और कार्य नहीं हो रहा है तो ये कोई विशेष बात है? जहाँ पर कारण तो है लेकिन कारण होने के बावजूद भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कोई विशेष ये बात हो गई है। और जब ऐसी विशेष बात हो जाए तो विशेषोक्ति ही, ऐसा आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। तेन तुल्यम क्रिया चेद भवति इत्यनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। तेन तुल्यम क्रिया चेद भवति इत्यनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। तेन तुल्यम क्रिया चेद भवति तद्धितगा उपमा। ठीक है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिर्षो दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। ये अलंकार कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये निदर्शना अलंकार का। ठीक है। तो निदर्शना का ये अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसीलिए बिना देखे यहाँ पर आप निदर्शना लगा दीजिए। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इत्यत्र काव्यस्य जीवितम वर्तते या जीवितम अस्ति। अब चार आपको यहाँ पर विशेषोक्ति हटा देंगे तो बाकी वक्रोक्ति दे दी है, वैदग्ध्य भंगी भणिति भी दी है। काकु वक्रोक्ति, वैदग्ध्य भंगी भणिति, श्लेष वक्रोक्ति या फिर विशेषोक्ति। सही उत्तर आपको बताना है तो वैदग्ध्य भंगी भणिति ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वैदग्ध्य भंगी भणिति। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इत्यत्र काव्यस्य जीवितम अस्ति वैदग्ध्य भंगी भणिति। ठीक है। अधोलिखितानां सम्यक मेलनम विधीयताम। अभेदारोपः। अभेदारोप किस में होता है जी? रूपक में होता है। निषेध मूलकारोपः, अच्छा सारे ही एक जैसे दे दिए। यत्र बिंबानुबिंबत्वम बोधयेत सा नहीं, निदर्शना भी नहीं हो। यत्र बिंब प्रतिबिंब भावः। तो पहले ये अभेदारोप क का दो देख लीजिए। क का दो, एक तो यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है। ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं इसको एक बार दोबारा से। तो इसमें देखिए निषेध मूलकारोपः। निषेध मूलकारोपः अपन्नुति में होता है। ठीक है। अपन्नुति में निषेध मूलक का आरोप हो जाएगा तो आपका ये इसमें दो के बाद ये वाला वैसे आपका सही उत्तर है। बाकी और मिला लेते हैं एक बार। ठीक है। तो ये हो गया आपका ग। देखिए व्यवहार समारोपः। व्यवहार समारोपः समासोक्तौ। ठीक है। और बिंब प्रतिबिंब भावः दृष्टान्ते। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पताका प्रकरी च वर्तेते। पताका और प्रकरी। ठीक है। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी चा प्रदेश भाक। ऐसा जो है दश रूपककार ने लिखा है। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाक। तो अब इसी को देखिए। प्रासंगिकेति वृत्तार्थ प्रकृति प्रकारौ। लग तो यही रहा है। अधिकारिकेति वृत्तार्थ प्रकृति प्रकारौ नहीं जी। प्रासंगिकेति वृत्तावस्था प्रकारौ नहीं जी। ये तो अवस्था प्रकार तो है ही नहीं। अधिकारिकेति वृत्तावस्था प्रकारौ। अवस्था प्रकार पहले ही बोला नहीं है। ये क्या है? अधिकारिकेति वृत्तार्थ प्रकृति प्रकारौ। तो अधिकारिक इति वृत्त नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी चा प्रदेश भाग। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। प्रासंगिकेति वृत्तार्थ प्रकृति प्रकारौ। अधोलिखितानां मेलापकम चिनुत। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति स्वप्नवासव दत्तम। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठति गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ये किरातार्जुनीयम। अब मिला लीजिए। क का चार, क का चार एक ही जगह है जी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और मिला लेते हैं कंफर्म करने के लिए। गुणलुब्धा स्वयं। घ का एक, घ का एक, तो यही आपका सही उत्तर है। अब आगे मिला लीजिए। ख का तीन है। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति कर्णभारम। और मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति। ये पंचरात्रम। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतु बीजम इत्यत्र तद्धेतु पदस्य कोऽर्थः। प्रधानेति वृत्तस्य हेतुः।
प्रधान फलस्य हेतु स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतु, प्रधान कार्यस्य हेतु या फिर प्रधान व्यापारस्य हेतु। तो आपका ये हो जाएगा प्रधान फलस्य हेतु, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेलापकम चिन्ह, तो फिर से मेलापक आ गया। ध्रुवम वपुः कांचन पद्म निर्मितम, पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते, मूढ़ः पर प्रत्ययनेय बुद्धि भावस्थराणि जननांतर सौरिदानी। अभिज्ञान शाकुंतलम। घ का एक देख लीजिए आप कहाँ पर है, घ का एक, ये रजी आपका सही उत्तर सी आ गया। ठीक है, एक बार इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। क का 4, तो क का 4 है ध्रुवम वपुः कांचन पद्म निर्मितम कुमार संभवम, पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते। ये तो बहुत फेमस है, आपका रघुवंश का है। और मूढ़ः पर प्रत्ययनेय बुद्धि, ये मालविक अग्निमित्रम का। तो रघुवंश वाला और ये अभिज्ञान शाकुंतलम वाला, ये दो आपको पता है तो आप आराम से इसको लगा लेंगे। बाकी नहीं पता है वो भी बता दिए, वो भी आप देख लीजिए। तो मुख्य मुख्य पंक्तियां हमें मतलब सभी जगह से देखनी है। भक्त्या ध्वनिर्नोपलक्ष्यते, भक्त्या ध्वनिर्नोपलक्ष्यते, अति व्याप्तत्वेन अव्याप्त संभवत्वेन या फिर असंभवाति व्याप्तित्वेन या फिर अतिव्याप्त्यान्वयत्वेन। सही उत्तर बताना है। भक्त्या ध्वनिर्नोपलक्ष्यते, जितने भी ग्रंथ लगे हैं सभी को हमें एक बार ढंग से जरूर देखना चाहिए। इस तरह के प्रश्न केवल पंक्तियों को पढ़ने से नहीं आएंगे, उसको हमें समझना भी पड़ेगा, तब हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास जो है, कादम्बर्याम कस्य हस्तात् रुद्राक्षमाला परिभ्रष्टा, कादम्बर्याम कस्य हस्तात् रुद्राक्षमाला परिभ्रष्टा, तो पुंडरीक हस्तात, पुंडरीक के हाथ से रुद्राक्ष की माला गिर गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अधोलिखितानाम सम्यक मेलापकम चिनुत। ठीक है, अब मेलापकम चुनिए। बीज बिंदु पताकाख्या प्रकृति चा प्रदेश भाग, प्रकृति कार्य लक्षणा। ठीक है, तो उपसंहृति क्या है, अर्थ प्रकृति है, प्राप्त्याशा क्या है, बताना है आपको, बीज क्या है और गोष्ठी क्या है। तो पंच संधि में बीज बिंदु पताकाख्या, ग का 3 देख लीजिए, ग का 3 नहीं जी, ये है ही नहीं, ये ठीक कर दी, गलत है ये। ठीक है, ये होगा ही नहीं। तो गोष्ठी तो है आपका उपरूपक हो जाता है गोष्ठी। ठीक है, तो घ का आप 2 देख लीजिए, घ का 2 यहीं पर आया, यही आपका सही उत्तर है। तो क का 3 देखिए सबसे पहले, उपसंहृति क्या है, संधि। प्राप्त्याशा, प्राप्त्याशा क्या है आपकी अवस्था, पंच कार्य अवस्था है। और उसके बाद क्या है, ग अर्थ प्रकृतयः पंचा, बीज बिंदु पताका क्या प्रकृति कार्य लक्षणा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, कया नद्या संबंधितम, ये किस नदी से संबंधित है, निर्विंध्या से, नर्मदा से, शिप्रा शिप्रा से या मेलक कन्यकया। ठीक है, तो मेलक कन्यकया तो सही उत्तर है नहीं, निर्विंध्याया ऐसा वर्णन आता है, तब महाकवि कालिदास लिखते हैं स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, निर्विंध्या लगा दीजिए। ठीक है, सा मुक्तकंठम व्यसनाति भारात् चक्रंद विघ्ना कुररीव भूया इत्यत्र का कुररीव विललाप। तो सबसे पहले तो यक्षिणी नहीं है। ठीक है, कुररीव विललाप, कुररीव विललाप, तो जहाँ तक जा रहा है सीता कुररीव विललाप। ठीक है, आइए अब आज के जो 2 प्रश्न हैं हमारे और उनको भी देख लेते हैं। आज 69 क्वेश्चंस तक हम करेंगे इसको, इसके बाद फिर आगे अगली कल की कक्षा में करेंगे। अधोलिखितेषु कः उपनिषद कालीनानाम स्त्रीणाम प्रकारः। ठीक है, तो अधोलिखितेषु कः उपनिषद कालीनानाम स्त्रीणाम प्रकारः, उपनिषद कालिक स्त्रियों का प्रकार कौन सा है इसमें से, तो सद्योद्वाहा। ठीक है, सद्योद्वाहा क्या है, उपनिषद कालीन स्त्रियों का प्रकार है। मिथिलास्तः स
योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा अब्रवीन् मुनीन् श्लोकांशोऽयं कुत्रोपलभ्यते। मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा अब्रवीन् मुनीन्, क्षणं ध्यात्वा अब्रवीन् मुनीन्। अच्छा, अगली लाइन का होगा नहीं, छंद यहीं पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृतौ। याज्ञवल्क्य स्मृति का एक बार वाचन कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मनुस्मृति तो उपलब्ध है, अभी पूरी नहीं है लेकिन धीरे धीरे पूरी हो रही है, और याज्ञवल्क्य स्मृति भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी आपको उपलब्ध हो जाए। आधिवेदनिकम इत्यस्य स्त्रीधनस्य तात्पर्यं वर्तते। आधिवेदनिकम इत्यस्य स्त्रीधनस्य तात्पर्यं वर्तते इत्यस्य पत्या अन्य स्त्री विवाहेन प्राप्तं धनं, पत्या अन्य स्त्री विवाहेन प्राप्तं धनम आधिवेदनिकम। तो मित्रों, ये जो प्रश्नोत्तरी हम आज आपके लिए लेकर के आए थे 69 प्रश्नों तक थी, जो कि हमारी प्रारंभ हुई थी 31वें प्रश्न से और 69वें प्रश्न तक। तो प्रायः 39 प्रश्न इसमें थे, प्रायः क्यों थे ही 39 प्रश्न। आगे के जो प्रश्न हैं, क्योंकि पूरी प्रश्नमाला में 100 प्रश्न हैं, तो आगे के जो अभी 31 प्रश्न बचे हुए हैं अगली कल की कक्षा में आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, और आप तब तक अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते रहें।